हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 2। और आज हम कुछ कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 2 है हमारा। और आज हम आईयूपीएससी पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ध्यान से देखना, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर पहले से आपको कुछ रूल्स क्लियर हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आईयूपीएससी नेम लिखते टाइम कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? एक प्रफिक्स होता है, एक वर्ड रूट होता है, एक सफिक्स 1 होता है और एक सफिक्स 2 होता है। इनसे मिलकर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिखा करते हो। ठीक है, प्रफिक्स लिखना है, वर्ड रूट लिखना है, सफिक्स 1 लिखना है, सफिक्स 2 लिखना है। एक्चुअल में प्रफिक्स में दो चीजें और कंसीडर की जाती हैं। कुछ बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि भैया जो प्रफिक्स है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रफिक्स 2 प्लस प्रफिक्स 1। इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, है ना। प्रफिक्स 2 में आपके क्या आते हैं? प्रफिक्स 2 में आपके आते हैं ब्रांच। सर ये ब्रांच क्या होती है? हम एक प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते टाइम, है ना। उसके अलावा हम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली, उसके अलावा जो भी चीज होती है वो क्या होती है? सब ब्रांच होती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके, तो आराम से सुनते जाओ। प्रफिक्स में प्रफिक्स 2 हो गया, प्रफिक्स 1 हो गया, दो चीजें हो गई। प्रफिक्स 2 में ब्रांचेस आती हैं, प्रफिक्स 1 में आता है साइक्लो। क्या यूज करते हैं हम? साइक्लो, है ना। फिर आता है वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। एक एक करके हम इनकी स्टडी करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। क्या? हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। पीएफजी का फुल फॉर्म क्या है? पीएफजी का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो पीएफजी का फुल फॉर्म है बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपको क्या करना है, कभी भी आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको पीएफजी लेना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना है। सर ये क्या होते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना। फिर उसके बाद तुम्हें लेना मल्टीपल बॉन्ड। सबसे पहले पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल ट्रिपल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, किसकी कम होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। डबल और ट्रिपल को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। पहले तुम पीएफजी देखोगे, ये नहीं मिला तो मल्टीपल बॉन्ड देखोगे, ये नहीं मिला तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से चलोगे। जितने ज्यादा कार्बन एटम उस चेन में हुए वो हमारी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। ठीक, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हुए, आपने डिफरेंट टाइप की चेन सेलेक्ट करी, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम आ रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाना है तुम्हें। सर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स को हम ब्रांच भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को बेटा हम ब्रांच भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो अब तुम ये देखोगे कि कौन सी चेन लेने पर सबसे ज्यादा ब्रांच मिल रही है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। ठीक है, अगर वो भी सेम हुए तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओगे। लोएस्ट लोकेंट का मतलब है, मान लो आपने दो डिफरेंट चेन सेलेक्ट करी, एक में एक ब्रांच है 2 नंबर पर और एक ब्रांच है 3 नंबर पर, तो 2 नंबर वाला तुम्हें लेना है। इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, आगे मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। अगर ये भी सेम हुआ भैया देख रहे हो, यहां तक भी सेम हुआ, तो फिर तुम्हें चलना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका? ब्रांच का। जैसे मान लो एक ब्रांच में सपोज मिथाइल नाम है उसका और एक ब्रांच का नाम इथाइल है, तो मिथाइल में एम आता है, इथाइल में ई आता है, तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। इस तरीके से हमें नंबरिंग चूज करनी है। करेंगे अभी सारा, अभी तो मैं बस बोल रहा हूं क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको बोलना भी होता है ना। एग्जाम्पल से मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर है ये, तो रिकॉर्ड लेक्चर में मैं थोड़ा साइड हट जाऊंगा, आप पॉज कर लेना और फिर लिख लेना, फिर वापस आ जाना। ठीक है, ऐसे करते रहेंगे अपन। चलो भाई, पॉज करो और नोट करो। पॉज करो, कर लिया? नोट करो। तो यहां तक आपने नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके इन सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आप चलो प्रफिक्स पर। ठीक है, और अभी जो हम प्रफिक्स की बात कर रहे हैं वो प्रफिक्स 2 की बात कर रहे हैं। प्रफिक्स 1 आगे आएगा, उसको मैं अलग से पढ़ाता हूं, साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग, है ना। तो प्रफिक्स 2 क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। क्या क्या मिल सकती है अंकल? क्या क्या मिल सकती हैं?
आपको ब्रांच आर मिले, आर का मतलब अल्काइल होता है, मतलब कार्बन की ब्रांच है ना, तो आर के लिए हम लिखते हैं क्या, अल्काइल। क्या लिखते हैं, अल्काइल। जैसे CH3 लिखा है तो एक कार्बन के लिए हम बोलते हैं मिथाइल, ये अल्काइल के ही एग्जाम्पल है। इसके लिए 2 कार्बन के लिए बोलते हैं इथाइल, 3 कार्बन के लिए बोलते हैं अंकल प्रोपाइल, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। अगर X लिखा है तो X को लिखते हैं हेलो, क्या बोलते हैं, हेलो। इसके एग्जाम्पल कुछ यहां लिखे। F को क्या लिखोगे, फ्लोरो। सी को लिखो, Cl को लिखोगे क्लोरो, Br को लिखोगे ब्रोमो, और I को लिखोगे आयोडो। इस तरीके से हम लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। OR के लिए हम लिखते हैं एल्कॉक्सी। देखो जरा, यहां क्या हो रहा है, R में तुमने O लगा दिया, R को तुम अल्काइल बोलते हो, O लगा दिया तो ऑक्सी और जोड़ दिया, तो अल्काइल प्लस ऑक्सी को क्या लिखोगे बेटा, एल्कॉक्सी। क्या लिखोगे, एल्कॉक्सी। NO2 का नाम नाइट्रो। अच्छा, एल्कॉक्सी के कुछ एग्जांपल देखो जरा। OCH3 को लिखेंगे मिथॉक्सी, OC2H5 को लिखेंगे इथॉक्सी, OC3H7 को लिखेंगे प्रोपॉक्सी, इस तरीके से, ठीक है। NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो, NO का नाम है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, और पीएच का नाम है फिनाइल। क्या नाम है इसका, फिनाइल, ठीक है। तो ये ब्रांच मैंने लिख दी, ये उसके प्रफिक्स लिखे हुए हैं, कौन से हैं ये, प्रफिक्स 2 हैं, प्रफिक्स 1 बाद में आएगा, है ना। तो प्रफिक्स 2 पर तुम ये सब नाम लिख लो, और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं ना, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं, किसके, इनके, ठीक है। फटाफट से पॉज करिए और नोट करिए। क्लियर, कर लिया होगा नोट आपने, चलो बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बेटा वर्ड रूट पर। वर्ड रूट क्या होता है, तुमने कार्बन की नंबरिंग करी, कोई भी कंपाउंड होता है उसमें नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, आराम से सब चीजें सीखेंगे, स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। वर्ड रूट की अगर मैं बात करूं तो तुमने नंबरिंग करी कार्बन की चेन की, ठीक है, प्रिंसिपल चेन तुमने नंबरिंग करना चालू कर दिया उसकी। अब अगर मान लो चेन तुम्हारी एक ही कार्बन की हुई, तो एक कार्बन की चेन हुई तो उसके लिए वर्ड रूट लिखा जाता है मैथ, ऐसे लिखते हैं मैथ। 2 कार्बन के लिए लिखते हैं बेटा एथ, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, 10 तक ध्यान रखना, 5 के लिए पेंट एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते जाते हैं। 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, क्या हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक, इस तरीके से ऐसे आप नाम लिखते जाओगे। तो तुमने क्या चेक किया, तुमने चेन में नंबरिंग सिलेक्ट करी, चेन की तुमने नंबरिंग देना, नंबरिंग देते हैं यहां पर। तो अगर तुम्हारी चेन 1 कार्बन की तो मैथ, 2 की तो एथ, 3 की प्रॉप, 4 की ब्यूट एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, 10 तक ध्यान रखना डेक। आगे बढ़ोगे तो 11 में अनडेक, 12 में डोडेक, फिर ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे चलता है। 10 तक याद रखो, काम हो जाएगा। समझ गया बात को बेटा, चलो भाई नोट कर लो फटाफट से पॉज करके। तो हम प्रीफिक्स 2 समझ चुके हैं, और हम सफिक्स अभी नहीं समझे, अभी वर्ड रूट पे पहुंचे, सफिक्स पे समझेंगे। चलें आगे, पॉज करके नोट कर लिया होगा, वेरी नाइस, वेरी गुड। नज्म नज्म सा मेरे, आओ चलो सफिक्स 1 पे चलते हैं। सफिक्स 1 क्या होता है, तुमने कार्बन की नंबरिंग करी और तुम्हें पूरी चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो सफिक्स 1 हम लिखा करते हैं एन। अगर कार्बन डबल कार्बन मिल रहा है तो हम लिखा करते हैं इन, और कार्बन ट्रिपल कार्बन मिल रहा है तो हम लिखा करते हैं आइन। तो एन, इन और आइन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। सफिक्स 1। सर सफिक्स 2 बता दो। सफिक्स 2 होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो, कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, मान लो OH लिखा है, CHO लिखा है, COH लिखा है, SO3H लिखा है, ETC, इस टाइप के। तो इनके कुछ नाम होते हैं, आगे वाली स्लाइड में मैं लेकर आया हूं कि फंक्शनल ग्रुप और उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है। तो वो पूरे एक साथ याद कर लेना, प्रायोरिटी वाइज याद करने होते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा किसकी कम, क्योंकि कभी कभी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी एक कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखा करते हैं। फटाफट से पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप पे आऊंगा मैं,
एक टेबल बनवाऊंगा आपसे, उसमें उसके नाम लिखे होंगे और फंक्शनल ग्रुप लिखा होगा। क्लियर? पॉज करते जाओ, नोट करते जाओ। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ रूल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कुछ रूल आपको यहां पर अप्लाई करने पड़ेंगे। रूल अगर आपने सीख लिए, सवाल बन गया। ठीक है, मैं जितने भी एग्जांपल आपको कराऊंगा, आप ध्यान से देखते जाना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। आपको मैंने कोई कंपाउंड दिया, बताओ बेटा इसका नाम क्या है, तो आप क्या चेक करोगे? प्रिंसिपल चेन को आइडेंटिफाई करोगे। सर ये प्रिंसिपल चेन क्या होती है? हम नंबरिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? वो प्रायोरिटी जो लिखाई है। कौन सी वाली लिखाई है सर ने? कौन सी वाली लिखाई है, बताओ जल्दी फटाफट से। ये वाली। इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट किया करेंगे। सिलेक्ट करना भी बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, लगाएंगे कैसे हम ये, उसको अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। रूल पढ़ते जाओ। पहला, प्रिंसिपल चेन को हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है अभी आएगा। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट नंबर। मतलब जिस कार्बन पर ब्रांच है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। यानी कि ब्रांच जिस कार्बन पर है उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है भैया, कर लेंगे जब हम करेंगे। इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर अल्काइल ग्रुप अलग अलग हुए, मान लो एक मिथाइल हुआ, एक इथाइल हुआ, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्टिंग होगी। इथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल आएगा जब आप लिखोगे नाम। ठीक है, अगला, इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल है ना, देन द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। मान लो मेरे पास दो मिथाइल हुए, एक मिथाइल लगा है 2 नंबर पर और एक लगा है 3 नंबर पर, तो हम लिखेंगे 2,3, ऐसे 2,3 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करेंगे नंबर्स को। ठीक, अभी यहां तक नोट कर लो, फिर मैं अभी एग्जांपल से आपको बताते जाऊंगा। पहले रूल पढ़ लें अपन, क्योंकि फिर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे करेंगे आज तो। पॉज कर लो, नोट कर लो। ठीक है, चलो देखो अगला, देखना जरा क्या लिखा है। लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। जो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आ रहा है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। अगर तुम्हारी ब्रांच सेम हुई तो, ध्यान से सुनना, अगर ब्रांच सेम, मान लो एक एक ब्रांच है और बराबर नंबर मिल रहा है उसको, ठीक है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। मान लो 3 नंबर पर मिथाइल मिल रहा होता और 3 नंबर पर इथाइल मिल रहा होता, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। ठीक है, यह ध्यान रखना। क्यों? रूल में आप देखो पीछे आपने लिख रखा है, पीएफजी आता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड आता है, नंबर ऑफ कार्बन आता है, याद करो, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आता है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, यहां एक रूल और ऐड करना चाहता हूं मैं। इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ ब्रांच इज प्रेजेंट, सेम टाइप ऑफ ब्रांच इज प्रेजेंट, सेम टाइप की ब्रांच प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा, if more than one, then we have to use डाई फॉर 2, 2 के लिए डाई, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4 एंड सो ऑन, पेंटा फॉर 5। मान लो 2 बार मिथाइल आ रहा है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, 3 बार मिथाइल आ रहा है तो ट्राई मिथाइल, 4 बार तो टेट्रा मिथाइल, इस तरीके से। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कहानी है। पॉज करके इसको नोट करो, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अभी तो ऐसा लग रहा होगा सर क्या थ्योरी थ्योरी चल रही है, बेटा सवाल करना बहुत आसान है इसका। ठीक है, आईयूपीएससी का, नोट कर लो पहले इतना, पॉज करके फटाफट से पॉज करो और नोट करो। हट जाता हूं साइड में। क्यों भैया, लिख लिया? चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सवालों में तुम्हें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है,
आइए जरा ध्यान देना। राइट आईयूपीएसी नेम। अब आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है। पहला आपके सामने लिखा हुआ है सवाल ऐसा, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें एकदम अच्छे लेवल तक जाएंगे। आईयूपीएसी नेम इसका लिखना, नंबरिंग करो। बताओ जरा, सबसे पहले तुम्हें क्या सोचना है, बताओ। पीएफजी, क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? देखो सोचना क्या है, उसके लिए आपको बेटा ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसी से सोच पाओगे आप। इतना कर लिया, काम हो गया। बताओ पीएफजी, बताओ इसमें पीएफजी है क्या? नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। चलो आगे बढ़ो। मल्टीपल बॉन्ड्स हैं क्या? डबल ट्रिपल चेक करो, नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो, अब चाहे नंबरिंग तुम यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, बात बराबर है, ठीक। मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं उसमें। लोएस्ट लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो लोएस्ट लोकेंट की बात नहीं आ रही। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट नहीं, तो उसकी बात ही नहीं आ रही। मतलब आप सिंपल नंबरिंग कर दो तो काम बन जाएगा। कहीं से भी कर लो, यहां से चाहे यहां से, 1 2 3 4, ठीक है। अब तुम्हें स्टार्ट से लिखना है, कैसे लिखोगे? प्रफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1 सफिक्स 2 ऐसे लिखोगे। और प्रफिक्स में हमारा अभी प्रफिक्स 2 चल रहा है, प्रफिक्स 1 आगे आएगा। चलिए भाई, क्या यहां कोई ब्रांच लगी है? नहीं लगी, प्रफिक्स 1 तो आई नहीं रहा अभी। आगे चलो, वर्ड रूट आ जाओ। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। प्लस सफिक्स 1 आ जाओ, सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ब्यूट प्लस एन। क्या इसमें कोई सफिक्स 2 है? फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, तो सफिक्स 2 की बात ही नहीं आती। तो ब्यूट प्लस एन मतलब क्या लिख दोगे आप? ब्यूटेन। समझ पा रहे हो? बहुत आसान है, ठीक। आगे देखो, अगला सेकंड नंबर पे इस सवाल का आंसर करना है। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, मतलब रूल से। रूल आपको पता होना चाहिए, आपकी कॉपी में ये रूल लिखा होना चाहिए सबसे पहले ही। ये क्या पीएफजी है? चेक करेंगे। बताओ जरा, इसमें पीएफजी है क्या? नहीं है, आगे बढ़ो। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, ठीक। आगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ध्यान से देखना जरा। आप चाहे नंबरिंग यहां से करो चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 4 आ ही रहे हैं, है ना। आगे बढ़ो। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए जरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आप इधर से चलोगे तो भी एक ब्रांच आ रही है, क्यों? अगर तुम यहां से नंबरिंग करोगे तो एक ब्रांच आ रही है, और अगर तुम यहां से नंबरिंग करोगे तब भी एक ब्रांच आ रही है। मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब नंबर ऑफ ब्रांच एक ही है ना। तो ब्रांच का नंबर क्या? एक ही है, नंबर ऑफ ब्रांच तो एक ही है ना। आगे बढ़ो। कहां तक पहुंच गए थे अपन? यहां तक पहुंच गए थे, है ना। लोएस्ट लोकेंट लगाओ, यहां लगेगा लोएस्ट लोकेंट। देखना जरा, देखना, अगर मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी होती तो 3 नंबर पर ब्रांच आ रही है। अगर मैंने यहां से करी होती तो 2 नंबर पर ब्रांच आ रही है। 3 और 2 में लोएस्ट नंबर कौन सा? 2, ये जीत गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ब्रांच जो नंबरिंग होगी वो कहां से होगी? राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4, 2 पर जो ब्रांच लगी है बेटा, ये क्या नाम है इसका? कितने कार्बन की ब्रांच है ये? बताओ कितने कार्बन की ब्रांच है? एक ही कार्बन की है ना। तो 2 पर हम लिखेंगे मिथाइल, इस तरीके से। ये क्या हो गया? प्रफिक्स 2 हो गया। प्रफिक्स 1 की अभी हम बात कर ही नहीं रहे हैं। वर्ड रूट आ जाओ, 4 कार्बन पे वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। प्लस सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यस सर, तो एन। कोई फंक्शनल ग्रुप था क्या? तो सफिक्स 2 की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। अच्छे से लिख लो इसको। तो क्या लिखूंगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरीके से। समझ पा रहे हो कैसे लगाना है? वेरी गुड। अगला देखना जरा, तीसरा, थर्ड नंबर पे। चलो इसका नाम लिखना है, ट्राई करो आप भी, साथ साथ ट्राई करते जाओ। खुद से भी कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, यूपीएससी बहुत आसान होता है। चलो नंबरिंग कर लें इसकी। कहां से करोगे? राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, बस यहां 2 ब्रांच हो गई, यहां एक थी, तो 1 2 3 4। ये दोनों ब्रांच क्या है? बताओ। दोनों सेम ब्रांच है, मिथाइल ही है। और अगर दोनों सेम हैं तो कैसे लिखेंगे? देखना, नंबर के साथ। 2 2
डाई मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, इस तरीके से लिखेंगे, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? चलो फटाफट से इसको पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट जरूर करते जाओ साथ साथ, और सॉल्व भी करते जाओ, है ना। जब मैं क्वेश्चन दूं तब भी आप पॉज कर सकते हो ना, रिकॉर्डेड है लेक्चर वैसे भी। चलें आगे। चलो भाई 3 सवाल हो गए, आगे चलते हैं चौथे नंबर पर, फोर्थ। देखना ध्यान से। इसका मुझे नाम लिखना है, ठीक है। क्या इसमें पीएफजी है? नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल सकती है, कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन की आपको मिल सकती है। ठीक, आगे बढ़ो। उसके अलावा देखेंगे आप, नंबरिंग जो होगी वो, अगर तुम यहां से करते हो, मान लो 1 2 3 4 5 6, अगर कोई बोले नहीं सर हम तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे, तो ध्यान से देखना जरा। आप जब इधर से चलोगे तो ये जो ब्रांच है ये कितने नंबर पे आ रही है? 3 नंबर, जब तुम ऐसे चलोगे। और दूसरी ब्रांच किस पे आ रही है? 5 नंबर, तो 3,5 ऐसे लिख लिया करो। इधर से चलोगे तो 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है और 4 नंबर पे आ रही है। अब तुम पहला डिजिट कंपेयर कराओ, देखो जरा ध्यान से देखना। यहां क्या लिखा है? 3 और यहां 2, बस खत्म। पहले पहले डिजिट से कंपेयर कराना है, ये जीत जाएगा ये हार जाएगा। इसका मतलब हमारी कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली सही है, ये वाली गलत है। अब आप इसके अकॉर्डिंग नाम लिख लो, क्या लिखोगे बताओ? 4 नंबर पे इथाइल और 2 नंबर पे मिथाइल। गौर से देखो ये ब्रांच क्या है, इन ब्रांचों के नाम क्या है? 2 पर मिथाइल और 4 पर इथाइल। लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 इथाइल, 2 पर क्या लगा है? मिथाइल, ठीक है। इधर से चल रहे हो, 4 इथाइल 2 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स प्लस एन मतलब हेक्सेन, ऐसे लिख सकते हो आप। बात समझ में आई? तो लोएस्ट लोकेंट रूल जो लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जब तुम यहां से चलोगे तो अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, और जब राइट से लेफ्ट चलोगे तो अलग अलग नंबर मिल रहे हैं। क्लियर एकदम? इस तरीके से और करेंगे। सवाल तो देखो बहुत सारे कराऊंगा मैं, सवालों से सीखते हैं अपन। चलो अगला सवाल देखना। यहां बी आर लगा दिया, यहां एफ लगा दिया, यहां सी एल लगा दिया, ठीक है। चलो भाई इसका मुझे नाम लिखना है, जिसको आता है बेटा पॉज करके लिखते जाओ, ठीक है। मुझे इसका नाम लिखना, देखना। मैं अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो 1 2 3 4 5, अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो 1 2 3 4 5। लेफ्ट से राइट जाने में ब्रांच कहां कहां मिल रही है? 2 नंबर पे, और उसी कलर से लिखते हैं ताकि कलर से मैच हो जाए तो समझ में आ जाएगा। लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो 2 नंबर पे एक ब्रांच, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, 2 3 4, ठीक। और अगर तुम राइट से लेफ्ट चलते यहां से तो 2 नंबर पे एक, 3 नंबर पे एक और 4 नंबर पे, 2 3 4, मतलब यहां लोएस्ट लोकेंड लगेगा ही नहीं। क्यों? दोनों में ही सेम नंबर मिल रहा है। जब लोएस्ट लोकेंड नहीं लगता तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता है, ठीक है। तो पहली ब्रांच पकड़ना है। जब तुम यहां से चलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखना, जब तुम यहां से चलोगे तो तुम्हें सीएल मिलेगा सबसे पहली ब्रांच, और जब तुम राइट से चलोगे तो क्या मिलेगा? पहली ब्रांच फ्लोरीन। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराओ, क्लोरो और फ्लोरो में सी पहले आता है, इसका मतलब व्हाइट वाला हार गया और कौन जीत गया? ये जीत गया, ठीक है। और इससे आंसर नहीं आएगा, क्यों? ये तो दोनों सेम है। तो किससे आंसर आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। व्हाइट वाला हार गया, ये वाला जीत गया, तो जिता दो इसको। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो 3 ब्रोमो पहले आएगा ना। लिखते टाइम बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ध्यान से लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है अंकल, ठीक है। तो 3 पर ब्रोमो है और 2 पर क्लोरो है, बात समझ में आई? और 4 पर क्या है बेटा? फ्लोरो। और 5 कार्बन थे तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, पेंटेन। इस तरीके से करना है, ठीक है।
तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 पर फ्लोरो पेंटेन। क्लियर है एकदम। और भी सवाल करते हैं अभी अपन, धीमे धीमे सारे करेंगे। फटाफट से पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल 5 हो गए, 6 देखना। धीमे धीमे अब लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना। इसका मुझे नाम लिखना है, ठीक है। अब तुम्हें नंबरिंग करनी है। सबसे पहले सोचो, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? आप बोलोगे सर है तो। NO2 को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, डबल बॉन्ड को ही फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कौन से वाले हम कंसीडर करते हैं? हम सफिक्स 2 वाले फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। NO2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो प्रफिक्स वाला है। NO2 प्रफिक्स में आता है, लिखा रखा मैंने। NO2 हो गया, NO हो गया, ठीक है, PH वाला हो गया, आपकी क्या नाम है, OR हो गए, आपके हेलोजन वाले हो गए, हैं ये फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये बेटा प्रफिक्स वाले हैं। हमें कौन से वाले सोचने? PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनता है? सफिक्स, ठीक है। तो क्या यहां सफिक्स वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, ठीक। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अगला रूल लगता है मल्टीपल। रूल आपके सामने रखो कॉपी में। कौन से रूल? ये वाले रूल तो देखो सामने रखने पड़ेंगे आपको। मैंने PFG देखा, सफिक्स वाला नहीं मिला, प्रीफिक्स वाला मिला, उससे मतलब भी नहीं, हमें सफिक्स वाला चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड देखो, आओ जरा। मल्टीपल बॉन्ड अगर मैं देखूंगा इसमें तो मिल गया मुझे, OMG, डबल बॉन्ड मिल गया ना। तो मल्टीपल बॉन्ड मिल गया, इसका मतलब यहीं से नंबरिंग। मल्टीपल बॉन्ड यहीं से नंबरिंग, ऐसे करना है, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? ये क्या बन गई आपकी? ब्रांच। ये सब्स्टिट्यूएंट वाला फंक्शन होता है ब्रांच। तो क्या लिखते हो इसके लिए? नाइट्रो। तो 3 पर लिखेंगे नाइट्रो, 4 कार्बन पे लिखेंगे ब्यूट। देखना जरा, ब्यूट। अब ये डबल बॉन्ड का कम नंबर कौन सा है? डबल बॉन्ड का कम नंबर है 1। 1 और 2 से डबल बॉन्ड बना है, लेकिन कम नंबर 1 है, तो ब्यूट 1 इन लिखेंगे। और 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 3 नाइट्रो ब्यूटीन। अगर 1 नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि 1 वाले पर ही इन होगा। अदरवाइज आपको 2 पर होता तो 2 मेंशन करना पड़ता, 3 पर होता तो मेंशन करना पड़ता, 4 वाले को मेंशन करना पड़ता। 1 वाले को आप लिखो या ना लिखो बात बराबर है। नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 1 पर ही है ना। क्लियर एकदम। तो 3 नाइट्रो ब्यूट 1 इन, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। और देखो जरा अगला सवाल। चलो इसका आपको नाम लिखना है। कैसे करेंगे? स्टार्टिंग सोचें, क्या PFG है? PFG कौन होता है? सफिक्स। सफिक्स 2 है ना। PFG कौन होता है? सफिक्स 2 नहीं है। क्या सर BR फंक्शनल ग्रुप नहीं है? लेकिन ये प्रफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है, हमें सफिक्स वाला चाहिए। अब बताओ मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? यस सर दिख गया, बस आंसर आ गया। मल्टीपल बॉन्ड दिख गया तो काम बन गया। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 और ये 5। 5 पर क्या लगा हुआ है? BR। तो क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो पेंट, डबल बॉन्ड 1 पर लगा है तो इन, ठीक है। 5 ब्रोमो पेंट, डबल बॉन्ड 1 पे लगा है तो इन, इस तरीके से। क्लियर है? आ रहा है समझ? वेरी गुड। 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर है। अगला सवाल देखना। चलिए भाई, क्या इसमें PFG है? नहीं है। सफिक्स 1 वाला चाहिए, सफिक्स 2 वाला चाहिए था, 1 नहीं, सफिक्स 2 वाला। सफिक्स 2 वाला PFG चाहिए, नहीं है। NO फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन ये प्रीफिक्स वाला होता है। मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है? यस सर। कहां से कम नंबर मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड को? इधर से। तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा जब मैं ऐसे जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हो गई ब्रांच। तो क्या आ जाएगा? 5 पर आ जाएगा नाइट्रोसो, 5 पर आ जाएगा नाइट्रोसो। 6 कार्बन है तो हेक्स। 2 पर क्या लगा है? आइन। देखो ट्रिपल बॉन्ड है ना, कम नंबर देना है, 2 और 3 का 2, समझे। इस तरीके से आप करते जाओगे, आपके आंसर आते जाएंगे, है ना। 5 नाइट्रोसो हेक्स 2 आइन। फटाफट से पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। और सवाल करते रहो, अभी तो लिख लो, साइड हट जाता हूं। क्लियर है एकदम?
चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब अपन कुछ फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं ताकि हम उसके और भी सवाल कर पाए। तो मैं जो आपको बोल रहा था वो ये बात बोल रहा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा COOH, और इसके लिए नाम यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? OIC, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, इसका नाम ही होता है सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। एनहाइड्राइड होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। यहां पर ऐसे बॉन्ड छोड़ दो ताकि आपको पता रहे। बॉन्ड छोड़ने का मतलब क्या है? कार्बन की चेन जुड़ी है बेटा। बॉन्ड छोड़ने का मतलब क्या? कार्बन की चेन जुड़ी होगी, ऐसा, ठीक है। इधर कार्बन की चेन जुड़ी है, इसका नाम क्या बोलोगे? ओइक एनहाइड्राइड। क्या बोलोगे? ओइक एनहाइड्राइड। अगर एस्टर आ गया तो एस्टर ऐसा दिखता है C डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है। तो एस्टर के लिए O8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O8, ठीक है। अगला है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता है R, या यहां पर बॉन्ड छोड़ दो, बॉन्ड छोड़ दो, C डबल बॉन्ड Cl, ये होता है एसिड क्लोराइड, ऐसा दिखता है, ठीक है। मैं ऐसे ओपन करके लिख देता हूं ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप पता रहे। एसिड क्लोराइड के लिए बेटा लिखते हैं ऑयल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड Cl अगर है तो ऑयल क्लोराइड। अगला देखो, एसिड अमाइड होता है C डबल बॉन्ड NH2, बेटा इसके लिए लिखते हैं हम अमाइड। क्या लिखते हैं? अमाइड, अमाइड बोलते हैं इसको। साइनाइड होता है बेटा CN, CN को बोलते हैं क्या? साइनाइड। और इसका नाम नाइट्राइल लिखते हैं। है तो ये साइनाइड, कॉमन नेम तो में साइनाइड बोलते हैं, लेकिन नाइट्राइल इसका IUPAC में लिखना है, ठीक है। अगला है आइसोसाइनाइड। क्या होता है? NC। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आइसोनाइट्राइल। क्या यूज करते हैं? आइसोनाइट्राइल। अगला एल्डिहाइड अगर है तो CHO, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं अल। क्या? अल। कीटोन अगर है तो C डबल बॉन्ड O, ऐसा। और इसके लिए क्या लिखते हैं? ऑन। क्या लिखते हैं? ऑन। ऐसा लग रहा है वन लिखा है, वन ऑन पढ़ते हैं इसको, वन नहीं पढ़ते, ऑन पढ़ते हैं। अगला है एल्कोहल OH। एल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे? ऑल। अगला है थायोल SH। थायोल के लिए क्या लिखेंगे? थायोल, नाम ही थायोल है इसका, UPSC में भी और नॉर्मल भी। अमाइन अगर है, अमाइन, अमाइन है NH2, अमाइन है NH2, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? अमाइन ही लिखते हैं। तो तुम्हें क्या करना है? अच्छे से पॉज करो, टेबल बनाओ, फंक्शनल ग्रुप, और ये कौन से वाले हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बनते हैं ये? सफिक्स 2 बनेंगे, ठीक है। तो सफिक्स 2 बनेंगे ये। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखो, और उसका क्या नाम है ये आपको याद हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। अगर ये नाम याद होंगे तभी तो क्वेश्चन में लिखोगे ना UPSC में, है ना। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। क्लियर है बेटा? हाँ भाई, आगे बढ़े, चलें आगे। वेरी गुड बेटी। अब मैं आपको इसके भी सवाल करवा देता हूं, आपकी जिंदगी में उत्साह और उमंग दोनों आ जाएंगे, जिससे खुशी और शांति भी आ जाएगी। क्वेश्चन लिखेंगे राइट IUPAC नेम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये चलो भाई, इसका मुझे नाम लिखना है। रूल लगाएंगे? हाँ लगाएंगे, लगाएंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? यस सर, मिल गया। देखो, सफिक्स 2 वाला होता है PFG, मिल गया। अरे हाय, यहीं से नंबरिंग कर देंगे। ये 1 आएगा, अरे ये मिल गया तो इसी की प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये ब्रांच हो जाएगी। तो 2 पर क्या लगा है? ब्रोमो। क्या है? ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट। ब्यूट, डबल बॉन्ड का कम नंबर 3, क्या लगा है? इन। और 1 पर क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये COH, और इसका सफिक्स हम लिखते हैं ओइक एसिड, ऐसा लिखते हैं, ठीक। अब यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना है। क्या? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। क्या? सफिक्स 1 एंड
सफिक्स टू में, सफिक्स वन एंड सफिक्स टू में ए ई आई ओ यू और वाई, ये सफिक्स वन एंड सफिक्स टू में ये टू कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आते, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स नहीं आते। कौन से? ये वाले। जैसे सर समझाओ जरा, सफिक्स वन और सफिक्स टू में टू कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट का क्या मतलब है, आइए समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। सफिक्स वन ये है, ये क्या है तुम्हारा? सफिक्स वन। और ये क्या है तुम्हारा? सफिक्स टू, है ना? तो सफिक्स वन को देखो और सफिक्स टू को देखो, आओ जरा। यहां क्या लिखा है? ये ई लिखा है और यहां क्या लिखा है? ओ। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएंगे, इनमें से आपको किसी एक को ड्रॉप करना होता है। और आईयूपीएससी ऐसा बोलता है जो पहले लिखा है उसको ड्रॉप करो, जो पहले लिखा है उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका सही नाम जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे? टू ब्रोमो ब्यूट, थ्री पर आएगा एन और वन पर आएगा ओइक एसिड, ऐसा। ई ड्रॉप कर देना, ए ई आई ओ यू और वाई नहीं आते, दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नहीं आते अल्फाबेट इनमें से, ठीक है? एक सवाल और समझो फिर एक साथ नोट कर लेना। दूसरा, सेकंड वाला देखना जरा। चलिए, इस सवाल का आपको आंसर करना है। कैसे करेंगे? जिसको आता अच्छी बात, जिसको नहीं आता देख लो। नंबरिंग करें क्या? इसमें पीएफजी है? यस सर, मिल गया, चमकता हुआ SO3H दिख गया ना पीएफजी। तो ये कार्बन है ना, यहां से नंबरिंग होती है। यहां मत कर देना पागलपने में कि सर हम तो सल्फर से करेंगे, अरे पगले, कार्बन की नंबरिंग होती है। ये वन आएगा, ये टू आएगा, ये थ्री आएगा, ये फोर और ये फाइव आएगा। वन पर क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, तो सबसे पहले लिखो वन क्लोरो, ठीक है? कितने कार्बन है? 5, तो क्या लिखेंगे? पेंट। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में ईन आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन आता है। तो ईन और आइन में जब तुम लिखने जाओगे तो लिखते टाइम क्या लगाना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये कहता है कि ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, अगर तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखो। देखो, लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो क्या आएगा? वन पर क्या लगा है? क्लोरो। 5 कार्बन तो पेंट। डबल और ट्रिपल में डबल को लिखना है पहले लिखते टाइम। कितना नंबर है डबल का? 4 नंबर, छोटा वाला लिखते हैं। तो 4 पर क्या लगा दिया? इन। ट्रिपल का नंबर बताओ, ट्रिपल का कम नंबर 2, तो 4 पर इन लगा दिया, 2 पर क्या लगा दिया? आइन लगा दिया। और 1 पर क्या लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड। क्या लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड होता है ना इसका। अब मुझे बताइए, आप बहुत ध्यान से देखिए, अब देखिए जरा ध्यान से, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के अंदर, अब जैसे ये दोनों सफिक्स 1 है तो इसमें भी यही सोचना है, सेम लिखा है ना, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2। ऐसा नहीं कि एक सफिक्स 1 और एक सफिक्स 2। सफिक्स 1 भी अगर दो आ गए, जैसे ये इन और आइन, अब देखो यहां ई आ रहा है, यहां वाई आ रहा है, तो भी ड्रॉप करना है। यहां देखो, यहां ई आ रहा है, यहां एस आ रहा है, ड्रॉप नहीं करना। ना 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 ना, क्यों? एस आ गया, ए ई आई ओ यू और वाई में से दो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं आएंगे, चाहे सफिक्स 1 के अंदर घुस जाओ, चाहे सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में कंपेयर करा लो, ठीक है? तो ये ड्रॉप होगा और ये ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है? पॉज करो और नोट करो, फिर और सवाल करते हैं। लिख लो फटाफट से, सिंपल है एकदम, है ना? बहुत आसान है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना? क्या बात है, एकदम फॉर्म में चल रहे हो आजकल। वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। नंबर 3,
इसका मुझे नाम लिखना है, ध्यान से देखना, इसका मुझे नाम लिखना है। नंबरिंग कहां से करेंगे? क्या इसमें पीएफजी है? यस सर, दिख गया। अरे ये एस्टर दिख गया ना, सी डबल बॉन्डो ओ आर, एस्टर है ये, है ना। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? 1। यहां ना कार्बन की नंबरिंग करनी है ना, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। 3 नंबर पर एक ब्रांच लगी है, क्या? फ्लोरो। तो क्या लिखेंगे 3 पर? फ्लोरो। 3 पर क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ठीक। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट। डबल बॉन्ड 4 पे लगा है, इन। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एस्टर है। कई लोग पता है यहां क्या गलती करते हैं, सर आपने तो मिथॉक्सिल लिखा ही नहीं, यही सोच रहे थे ना पगले, ये एस्टर है। अरे भैया इतना ग्रुप होता है ना, ये तो इतना, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये एस्टर ग्रुप हो गया ना। बाकी तो यहां पर ये आर लगा हुआ है, बाकी ये क्या है? CH3 आर के फॉर्म में जुड़ा है। तो जब हम एस्टर लिखते हैं कैसे लिखते हैं? सी डबल बॉन्डो ओ आर, ऐसे। एक्चुअल में सी डबल बॉन्डो ओ एस्टर होता है, इधर आर जुड़ा होता है, इधर भी अल्काइल की चेन होती है ना। तो सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो एस्टर है। क्या है? एस्टर है। तो क्या लिखेंगे? 3 पर फ्लोरो लिख दिया, 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिया, 4 पर इन लिख दिया, और 1 पर क्या लिखेंगे? O8। क्या लिखेंगे? O8, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आई? 3 पर फ्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंट, 4 पर डबल तो इन, और ये एस्टर है तो O8। अब मुझे बताओ क्या इसको ड्रॉप करना है? यहां ई आ रहा है, यहां ओ आ रहा है, यस ड्रॉप करना है। AEIOU और वाई, 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नहीं आते हैं, ठीक। अब यहां मुझे एक बात बताओ, इसका क्या हुआ फिर मिथाइल का? यहां एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना है। एस्टर में हम सुपर प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। एस्टर में, इन एस्टर सुपर प्रीफिक्स यूज करना है। सुपर प्रीफिक्स यूज करना है, एस्टर में सुपर प्रीफिक्स यूज करना है। और सुपर प्रीफिक्स क्या होगा? अल्काइल होगा, ठीक है। सुपर प्रीफिक्स क्या होगा? अल्काइल। सर ये सुपर प्रीफिक्स क्या होता है? आओ समझाते हैं ना, रुको जरा। ये जो लगा होता है ना, ये ऑक्सीजन के बाद जो जुड़ा है, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन के बाद जुड़ने वाले को सुपर प्रीफिक्स बोलते हैं, ये सबसे पहले आएगा। तो यहां पर मैं बस ये ऐड कर दूंगा, CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। तो करना क्या है? पहले तुम पूरा नाम लिख लो, सुपर प्रीफिक्स बाद में सोच लेना। ऑक्सीजन से जुड़ा होगा ना अल्काइल, वो सुपर प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और सवाल करते हैं, आप लोग ट्राई करना पॉज करके, है ना। चलो भाई, इसका नाम लिखना है मुझे, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? नंबरिंग कर लें पहले एस्टर की। देखो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 6, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये क्या क्या है? BrNO2, ये क्या है? ब्रांच हो गई, ठीक है। और ये यहां पर क्या हो गया? ये सुपर प्रीफिक्स हो गया। देखो इसको बाद में लिख लेंगे हम, 2 कार्बन जुड़े देखो ऑक्सीजन के साथ, इसको बाद में लिख लेंगे। पहले आप इतनी कर लो, क्या लिखोगे? 4 पर ब्रोमो, 5 पर नाइट्रो, ठीक है। तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है, 5 पर नाइट्रो, 5 पर नाइट्रो। टोटल कार्बन कितने? 6। हेक्स लिखेंगे, 2 पर डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे। देखो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 2 पर डबल तो इन, और 1 पर O8 आएगा। 1 पर क्या आएगा? O8। और ध्यान से देखो जरा, यहां पर E लिखा है, यहां O लिखा है, ये ड्रॉप कर देंगे। अब लगाएंगे सुपर प्रीफिक्स, ठीक है। क्या लगा है? 2 कार्बन का इथाइल, लिख दो इथाइल, हो गया। तो इथाइल, 4 ब्रोमो, 5 नाइट्रो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 2 पर डबल तो इन, और 1 पर O8, ऐसे लिखना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, बहुत आसान है। तो एस्टर में सुपर प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट से पॉज करिए और नोट करिए।
समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल से देखते जाओ तो समझ जाओगे। क्लियर? क्यों? चलो पॉज करके नोट तो करते जा रहे हो ना, करते जाओ। तो कितने हो गए अपने? 1 2 3 4 हो गए ना। आगे बढ़ते हैं, एस्टर तक पहुंच गए हम। चलो एसिड क्लोराइड के करते हैं 5 नंबर। सी डबल बॉन्डो सी एल, यहां ट्रिपल, यहां फ्लोरो, यहां ब्रोमो, और यहां एनो। चलो भाई शुरू हो जाओ जरा। क्या इसमें पीएफजी है? यस सर। क्या मिला? सीओसीएल, एसिड क्लोराइड। यस, जिसका नाम ऑयल क्लोराइड लिखा करते हो आप। आओ जरा नंबरिंग कर लें। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। ब्रांच ब्रांच और ब्रांच। और ये जो है ना, ये इतना हिस्सा, कितना, इतना, ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। अब इसमें ऐसा मत करना सर क्लोरो लिख देते हैं पहले ना, ये अपने आप में ही ऑयल क्लोराइड है, सीओसीएल। ठीक है, तो ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। आ जाओ जरा नाम लिखो। 3 पर क्या लिखूंगा? 3 नंबर पे लिखूंगा फ्लोरो ब्रोमो, ब्रोम पहले आता है, ब्रोमो। और 3 नंबर पे लिखूंगा फ्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, देखो नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। 2 पर क्या लगा है? नाइट्रोसो। क्या लगा है? नाइट्रोसो। तो 3 पर ब्रोमो, 3 पर फ्लोरो, 2 पर नाइट्रोसो। 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट। 4 पर ट्रिपल लगा है, देखो, तो 4 पर क्या आएगा? आइन आएगा ना भैया, ट्रिपल लगा है, ट्रिपल ट्रिपल, तो आइन आ जाएगा। सही ना? तो 3 ब्रोमो, 3 फ्लोरो, 2 नाइट्रोसो, एनो है ना। 5 कार्बन थे तो पेंट, 4 पर आइन। ठीक है, और 1 पर क्या लिखा है? 1 पर लिखा है ऑयल क्लोराइड। क्या लिखा है? ऑयल क्लोराइड। अब देखो जरा, ड्रॉप करना है क्या, चेक कर लेते हैं। यहां आ रहा है ई, यहां आ रहा है ओ। यस सर, ड्रॉप करिए, तो ई ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है एकदम? तो बहुत आसान है, इस तरीके से करते जाना है। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड वाला सीख गए आप, और भी अपन उठा लेते हैं। एसिड क्लोराइड के बाद अमाइड वाला कर लेते हैं, फिर साइनाइड आइसोनाइड ये सब कर लेते हैं एक एग्जांपल, है ना, मजा आ जाएगा। 5 हो गया, 6 नंबर। डबल बॉन्डो NH2, यहां डबल, इधर मिथाइल, और इधर मिथाइल, या यहां बी आर लगा लो। बी आर पीछे वाले सवाल में लेता, आई ले लो। चलो चलिए इसको करिए, क्या आएगा? करें नंबरिंग। क्या इसमें पीएफजी है? यस सर, दिख गया ना अमाइड, अमाइड दिख गया। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ब्रांच एंड ब्रांच, क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोल दो। आयोडो और मिथाइल में आयोडो पहले आता है। और बेटा यहां ये मत लिख देना NH2 के लिए अमीन, बेटा सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये पूरा का पूरा ग्रुप ही अमाइड है ना। क्या लिखना है मुझे? 2 पर और 3 पर 2 ब्रांच लगी है ना, तो मैं लिखूंगा 3 पर आयोडो। क्या बेटा? आयोडो। और 2 पर क्या लिखूंगा? मिथाइल। क्यों? एक कार्बन की ब्रांच है ना, तो 3 पर आयोडो, 2 पर मिथाइल। और 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। और 2 पर क्या लगा है? डबल, तो आएगा बेटा 2 इन। ठीक है, 2 पर आ जाएगा इन। और 1 पर क्या आएगा? अमाइड। क्या आएगा? अमाइड। चेक करो जरा, क्या इसमें से कुछ ड्रॉप करने का है क्या? 3 पर आयोडो, 2 पर मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, 2 पर इन, और 1 पर अमाइड। क्या ड्रॉप करने का है क्या? चेक कर लिया होगा अब तक तो। ये ई आ रहा है अंकल, ये ए आ रहा है बेटा, ई ड्रॉप कर देंगे। सही है? समझ पा रहे हो भावनाओं को? बहुत बढ़िया, कितना आसान है। इसी टाइप के सवाल आएंगे एग्जाम में, बना देना, इससे भी आसान आएंगे। ठीक, चलो अगला। अमाइड तक पहुंच गए। मैं टेबल से सीक्वेंस में करवाते जा रहा हूं आपको ना। अमाइड तक पहुंच गए। एनहाइड्राइड वाला भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसकी स्पेशल नेमिंग होती है, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, एनहाइड्राइड वाला बाद में कर लेंगे। ठीक, तो कहाँ तक पहुंच गए अपन? अमाइड पहुंच गए ना। साइनाइड वाला करना, लेकिन मैं पहले यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ एनहाइड्राइड, नहीं तो भूल जाएंगे अपन, है ना। IUPAC ऑफ एनहाइड्राइड, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको लास्ट में ले लेते हैं। चलो अपन पहुंच गए थे अमाइड तक। ठीक है, एनहाइड्राइड वाला लास्ट में करेंगे। साइनाइड वाला करते हैं अब, है ना। एक सवाल साइनाइड का। 6 हो गए, 7th।
चलो भाई फटाफट से आंसर करें, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दें क्या आंसर आ रहा है। लिख दें वो तो, और क्या। अरे कर सकते हो अब तो आप, पीएफजी तो पता चली गया ना, सीएन हो गया पीएफजी, नंबरिंग कर लो। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। एक ये ब्रांच, ये तो आपका क्या हो गया, पीएफजी हो गया। चलो लिख लो जरा। 4 पर क्या लगा है, क्लोरो, 4 पर नाइट्रो, तो कौन पहले आएगा, क्लोरो। तो 4 पर आ गया क्लोरो, 4 क्लोरो, और 4 पर क्या लगा है, नाइट्रो। तो 4 क्लोरो 4 नाइट्रो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 5 पर क्या है डबल, तो इन, और 1 पर क्या आ जाएगा, नाइट्राइल। बेटा साइनाइड के लिए हम नाइट्राइल लिखते हैं, साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है। तो 4 पर क्लोरो, 4 पर नाइट्रो, ठीक है। 6 कार्बन थे हेक्स, 5 पर डबल तो इन, और 1 पर नाइट्राइल। क्या तुम्हें ड्रॉप करना है, चेक करेंगे। यहां ई लगा है, यहां एन लगा है, नहीं करना। ए ई आई ओ यू और वाई में करना है, ठीक है, समझे। ये कहानी है, नोट कर लो, फिर आइसोसाइनाइड वाला करते हैं। पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लीजिए सर, और नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो भाई 7 हो गए, 8वां देखना। 8th देखो, 8th एक आइसोसाइनाइड का उठाते हैं। आइए जरा नंबरिंग कर लेते हैं। एनसी पीएफजी दिख गया, आइसोसाइनाइड दिख तो गया। चलो यहां से नंबरिंग करो। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 5 आएगा। एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई। क्या लिखना है तुम्हें, फ्लोरो और मिथॉक्सी में। 1 पर क्या आएगा, फ्लोरो। 2 पर क्या आएगा, मिथॉक्सी। 1 पर फ्लोरो, 2 पर मिथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, पेंट। 3 पर क्या है, ट्रिपल, तो आइन। और 1 पर क्या आएगा, आइसोनाइट्राइल। याद करो वो दिन जब मैंने आइसोनाइट्राइल लिखाया था, आज ही तो लिखाया था। तो आइसोनाइट्राइल में आई आ रहा है बेटे, ओ बेटे, आई आ रहा है, यहां ई आ रहा है, ई ड्रॉप देखो। और कुछ बचाएगा जीवन में। 1 पर फ्लोरो आ गया, 2 पर मिथॉक्सी आ गया, 5 कार्बन के लिए पेंट आ गया, 3 पर ट्रिपल है तो आइन आ गया, और 1 पर आइसोनाइट्राइल। क्या बात है, ठीक, इस तरीके से करना है आपको। और करते हैं, सारी फैमिलीज के एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आइसोनाइट्राइल पहुंच गया, अब एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल और अमीन के बच्चे हैं। आइए जरा, 8 हो गए, 9th एल्डिहाइड का कर लेते हैं एक। चलो भाई इसका करना है, साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, देखो। सी डबल बॉन्ड एच, एल्डिहाइड तो है CHO, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और क्या करेंगे। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ब्रांच और ब्रांच, क्या लिखेंगे, ब्रोमो पहले। तो 3 पर लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो में भी आता है। 2 पर नाइट्रोसो, 2 पर एनो, एनो मतलब नाइट्रोसो। 4 कार्बन है तो ब्यूट। डबल बॉन्ड 3 नंबर पे लगा है तो इन, सही है। डबल बॉन्ड 3 नंबर पे लगा है तो इन, और 1 पर क्या लगा है, अल। एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं। क्या ड्रॉप करना है तुम्हें, यस सर ड्रॉप करना है, कर दो। यहां ई लिखा, यहां ए लिखा, यहां ई से ड्रॉप कर देंगे। अरे भाई एक जगह ई लिखा है, एक जगह ए लिखा है ना, AEIOU और वाई ड्रॉप करना है यार, ई क्या बात कर रहे हो, हाँ क्लियर एकदम। चलो भाई ये कीटोन का कर लो। अगर मैं ऐसा लिख दूं, डबल बॉन्ड O लिख दिया, ठीक है, और यहां मैंने फ्लोरो लिख दिया, यहां मैंने डबल लगा दिया, बताओ क्या आएगा। साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कीटोन, देखो। अब जरा ध्यान देना, कई लोग यहां ये गलती करते हैं कि कीटोन दिख गया तो मैं C डबल बॉन्ड O, ये देखो, तो यहां से नंबरिंग करते हैं। बेटा कीटोन में ऐसा नहीं करना। कीटोन में तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है। मान लो तुम यहां से करते, सर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो गलत हो जाता।
तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन लेकर कम नंबर देना है। तुम्हें यहां से 1 करना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसा। यहां एक ब्रांच लगी है तो 5 पर क्या लिखूंगा, फ्लोरो। 5 पर फ्लोरो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड 4 पे तो इन, और 2 पर क्या लगा है, सी डबल हो तो ऑन। ई ड्रॉप कर देना, क्यों, ई के बाद उधर ओ आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, कीटोन कभी भी 1 नंबर पे नहीं बनेगा। क्यों, इतना तो तुम्हें पता ही है ना कि सी डबल बॉन्ड ओ आना है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ आना है तो इधर और इधर कार्बन होंगे ना, और कार्बन होंगे तो ये सी डबल बॉन्डो का कार्बन काउंट होते हुए जाएगा, कभी भी इसको 1 नहीं मिल पाएगा। तो 1 ऑन तो कभी मिलता ही नहीं है ना। तो ध्यान रखना, कीटोन में लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है। लिख दूं इस बात को, कीटोन में थोड़ा ध्यान रखना आपको। क्या, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है, कम नंबर देना है। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहानी है। तो लॉन्गेस्ट चेन लोगे, यहां से कम नंबर देते हुए जाना। क्लियर एकदम, पॉज कर लो, नोट कर लो, लिख लो। ठीक है, चलो भाई। तो हम कहां तक पहुंच गए, कीटोन तक पहुंच गए, कीटोन तक, ठीक है भाई। अब हम चलेंगे, कीटोन हो गया, एल्कोहल, थायोल और अमीन, एक एक एग्जांपल। 11/13 एल्कोहल का देख लो। चलिए इसका करना है, सेम एज कीटोन। हाँ, अरे हाँ, अरे यार, सेम एज कीटोन। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है, देखो, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है, देखो ऐसे। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच, समझे बात को, लॉन्गेस्ट चेन लिया, कम नंबर दिया, यस। तो क्या आएगा, 3 पर आएगा ब्रोमो, क्या आएगा, ब्रोमो। 4 पर आएगा नाइट्रो। 5 के लिए लिखेंगे पेंट। 3 पर आएगा डबल इन, और 2 पर ओएच। मतलब ऑल, देखो 1 2 3 4 5, ब्रोमो नाइट्रो, 5 कार्बन के पेंट, 3 पर डबल इन, 2 पर ऑल। ऑल लिखते हैं ना इसके लिए। यहां ई आ रहा है, यहां ओ आ रहा है, ई ड्रॉप, यस सर, ए ई आई ओ यू और वाई, थैंक्स। अगला देखो, 12th नंबर पे करते हैं, 12वां। एल्कोहल हो गया, थायोल का एक कर लेते हैं। थायोल भी सेम एज ऐसा ही, ठीक है, थायोल भी सेम एज एल्कोहल। चलो देखो जरा ध्यान से, कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, ब्रांच ब्रांच ब्रांच। आइए जरा नाम लिख लें फिर इसी बात पे। सॉरी, ब्रांच नहीं, पगला गए का। ओ भैया, ये ब्रांच थोड़ी था, ये तो फंक्शनल ग्रुप था। ब्रांच ब्रांच ऐसे बोलो, ठीक है, ये ब्रांच थोड़ी थी, ये तो फंक्शनल ग्रुप था। ब्रांच ब्रांच, 3 नंबर पे क्या आएगा, आइए जरा, इथॉक्सी, क्या लिखेंगे, इथॉक्सी, और ये फ्लोरो। तो 3 नंबर पर क्या आएगा, इथॉक्सी, और 3 नंबर पर ही क्या लगा, फिलोरो, क्या लगा, फिलोरो। तो 3 इथॉक्सी 3 फ्लोरो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स, 3 इथॉक्सी 3 फ्लोरो, हेक्स। 4 पर ट्रिपल लगा है तो आइन, 4 पर क्या लगा है, ट्रिपल, तो आइन, और 2 पर लगा है एस एच, तो क्या लिखेंगे, थायोल। और ई ड्रॉप नहीं करना, एस एच ब्रांच नहीं था, एस एच तो फंक्शनल ग्रुप था। तो ये 2 ही ब्रांच थी इसमें। तो 3 इथॉक्सी, 3 पर फ्लोरो, 6 कार्बन तो हेक्स, 4 पर ट्रिपल तो आइन, 2 पर थायोल, और थायोल में बेटा टी आ गया, क्या आ गया, टी। ड्रॉप नहीं करना, ठीक है। एक और कर लेते हैं 13 नंबर पे, अमीन वाला, खत्म हो जाएंगे सारे। आइए जरा, अमीन वाला सेम ऐसा ही खेलना है तुम्हें, ऐसे ही खेलना है। चलिए
आइए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो ऐसा दिखेगा, कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 ब्रांच ब्रांच, बस 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 बस, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना। इसको ऐसे कर दो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3 पर नाइट्रो और नाइट्रोसो। नाइट्रो और नाइट्रोसो में कौन जीतेगा, नाइट्रो जीतेगा ना, क्योंकि नाइट्रोसो में तो एस और आ गया एडिशनल, तो 3 नाइट्रो 4 नाइट्रोसो। 5 कार्बन के लिए पेंट, 4 पर डबल तो इन, और 2 पर आ जाएगा, 4 पर डबल, हाँ 2 पर आ जाएगा अमीन। और यहां से ड्रॉप करना है क्या, बताइए बताइए, करना है, यस देखो करना है। तो 3 नाइट्रो 4 नाइट्रोसो, 5 पर पेंट, 4 पर इन, 2 पर आमीन, और ई ड्रॉप कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है, ठीक है, अच्छे, वेरी गुड, वाह 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 वाह, क्या बात है। पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ेंगे। समझ गया खेला पूरा, जी सर समझ गए, ठीक है, क्लियर है एकदम, वेरी गुड। तो ये था, एक एक एग्जांपल हमने सभी का डिस्कस किया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, और अब कभी आपके सामने ऐसा आ जाए, देखना जरा, अभी तक मैंने क्या करवाया है आपको, सफिक्स टू वाला सिर्फ एक ही हुआ करता था, ध्यान देना आप, सफिक्स टू वाला सिर्फ एक ही हुआ करता था, और उसको हम पीएफजी मान के सॉल्व कर लेते थे क्वेश्चन। अब अगर आपको एक से ज्यादा पीएफजी आ जाए, सवाल में एक से ज्यादा पीएफजी आ जाए, तो कोई एक ही पीएफजी बनता है, उसके लिए तुम्हें प्रायोरिटी याद होनी चाहिए। जिस सीक्वेंस में मैंने टेबल बनाई है पीछे वाली, वही तुम्हारी प्रायोरिटी है। देखो जरा, जिस सीक्वेंस में तुमने टेबल बनाई है, अभी बनाई थी ना ये वाली, जिस सीक्वेंस में टेबल बनाई है, टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी डिक्रीजेस, ठीक है, टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी डिक्रीजेस, वही मैंने यहां लिख दिया। तो जिस सीक्वेंस में मैंने टेबल बनाई है या सवाल कराए हैं, वो प्रायोरिटी डिक्रीजेस में ही है। कार्बोक्सिलिक पहले, फिर सल्फोनिक, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोलामीन, तो यही प्रायोरिटी है। मतलब एक से ज्यादा, अगर मान लो एक आ गया COH और एक आ गया तुम्हारा OH, तो कौन जीतेगा, COH जीतेगा प्रायोरिटी में, और COH जीत गया, इसका मतलब वो बन जाएगा सफिक्स 2। तो इसका क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स बन जाएगा बेटा, ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स बन जाएगा। और अगर दूसरा वाला प्रीफिक्स बन गया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखा करेंगे उसका। इसका मतलब तुम्हें दूसरे वाले का नाम भी पता होना चाहिए, प्रीफिक्स में क्या लिखते हो। सुनना जरा ध्यान से, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें COH है और OH है, तुम्हें पता है ये जीत गया, ये जीत गया तो ये PFG बनेगा, और PFG बनेगा तो ये तो हमेशा सफिक्स 2 बन जाएगा। और अगर ये सफिक्स 2 बन जाएगा, तो ये वाला ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रीफिक्स में। और अगर ये प्रीफिक्स बन गया, मतलब प्रीफिक्स 2, और अगर ये प्रीफिक्स बन गया, तो इसके प्रीफिक्स वाले नाम पता होने चाहिए, तो उसके लिए टेबल बनाएंगे। पहले आप ये नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में प्रीफिक्स 2 की टेबल बनी हुई है, कि भैया अगर प्रीफिक्स बन गए इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नाम क्या लिखेंगे। पहले आप ये पॉज करो, कर लिया, नोट कर लो, ठीक। अब देखना जरा, तो ये जो प्रीफिक्स बनेंगे वो ये नाम लिखे जाएंगे, ये देखो। तो अब यहां ध्यान दो, अब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा है, वो तो कभी प्रीफिक्स बनेगा ही नहीं। बनता है, बताऊंगा आगे, एक दो जगह आता है, उसको हम प्रीफिक्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। अगला है सल्फोनिक, इसके लिए सल्फो लिखते हैं, ये नाम याद रखना, कार्बोक्सी सल्फो। एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए डैश लगा दिया। एस्टर का लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल एस्टर का। एसिड क्लोराइड का लिखते हैं क्लोरोकार्बोनाइल। एसिड अमाइड का लिखते हैं कार्बामोइल। साइनाइड का लिखते हैं साइनो। आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनो, ठीक है। एल्डिहाइड का लिखते हैं एल्डो या फॉर्माइल। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक। एल्डो कब लिखना है, फॉर्माइल कब लिखना है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे अपन।
कीटोन की अगर बात करूं तो कीटोन में या तो कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो। क्या लिखो? या तो कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो। आपको कीटो लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराना, के से। ऑक्सो लिखना है तो ओ से। ठीक। OH के लिए क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। SH के लिए क्या लिखेंगे? थायोल के लिए मरकैप्टो। NH2 के लिए क्या लिखेंगे? अमीनो। ठीक है, तो इनके सबके क्या लिखे हैं? ये प्रेफिक्स। और ये सारे ग्रुप अभी मैंने पीछे लिखे ही थे, COH, SO3H, ये सारे के सारे, है ना। बस इनके प्रेफिक्स याद रखना। और ये कौन से वाले प्रेफिक्स हैं? प्रेफिक्स 2। क्या है ये? प्रेफिक्स 2। क्या है? प्रेफिक्स 2। अब मैं बताऊंगा कैसे आप इनको यूज करोगे। पॉज करो और नोट करो टेबल, फिर मैं यूज करना बताता हूं। पॉज करिए, नोट करिए। हम्म, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको यूज करना बताता हूं, कैसे आपको यूज करना है। सवाल देखना। राइट IUPAC नेम। IUPAC। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। IUPAC नेम लिखना है। समझना, सारा मिक्स कर दिया। समझ जाओगे, एक से समझ जाओगे तो पूरा खेल हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या इसमें PFG है? यस सर, मिल गया। दो दो मिल गए। ये तो ब्रांच वाला PFG होता था, ये दोनों मिलेगा PFG। ये भी है और ये भी है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। इसका मतलब यही PFG बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इतना तो कर लो, नंबरिंग तो कर लो। प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है ना, तो नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4। अब ये तुम्हारा ब्रांच बन चुका है, इसके सामने इसने अपनी शक्तियां खो दी। ये तुम्हारा ब्रांच बन गया, और ये बचपन से ही ब्रांच था बेचारा। तो 3 पर क्या लिखेंगे? ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराया मैंने। और OH क्या बन गया? हाइड्रोक्सी बन गया। ऑल मत लिख देना पगले, हाइड्रोक्सी आएगा। तो 3 ब्रोमो, 2 पर क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। तो 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। डबल लगा है बेटा, तो 3 पर इन, और 1 पर OIC, ओइक एसिड। और ये E को ड्रॉप कर देंगे, क्यों? उधर O आ रिया है, देख लो। तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। ये दोनों प्रीफिक्स बन चुके हैं। ये बचपन से प्रीफिक्स था, ये इसके सामने प्रीफिक्स बन गया बेचारा, हम प्रीफिक्स हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स बन गया, तो ये हाइड्रोक्सी का H कंपेयर कराओगे, ब्रोमो का B कराओगे। B पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, H बाद में आएगा। 3 पर डबल लगा है तो इन लगा देंगे, और 1 पर ओइक एसिड आएगा। और O और E एक साथ नहीं आ सकते, E को ड्रॉप कर देंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, अगला सवाल देखना जरा। नेक्स्ट, ये हो गया पहला। दूसरा, और सुनो जरा, अभी कहां जा रही हो अंकल? SO3H है यहां पर, ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया डबल बॉन्डो। इसका नाम लिखना है, ठीक है, और ऐड कर देते हैं। चलो, यहां Cl ले लिया। बताओ जरा, क्या इसमें PFG है? यस सर, मिल गया। देखो, ये भी है, और ये कीटोन SO3H भी है, और ये भी। इन दोनों में प्रायोरिटी कंपेयर करा लो, कौन जीत गया? ये जीत गया। तो ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखना जरा, नंबरिंग कर ले पहले। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ये और ये क्या बन गए? अब क्या बन गए बेटे? ओ बेटे, क्या बन गए? ये प्रीफिक्स बन गए। और प्रीफिक्स बन गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी तो लिखेंगे ना। तो 2 पर क्या आएगा? क्लोरो। और इसको क्या लिखना है? ऑक्सो या कीटो, आपकी इच्छा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सोच लो। क्लोरो का C पहले आता है, अगर तुम कीटो लिखते हो तो 3 पर क्या आ जाएगा? कीटो। अगर ऑक्सो भी लिखते तो भी तुम इसी ऑर्डर में ही लिखते, 3 कीटो या फिर ऑक्सो। और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल है तो एन। ठीक है, और 1 पर क्या आ जाएगा? सल्फोनिक एसिड। सही है, 1 पर क्या आ जाएगा? सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से समझ गया ना बात? और एग्जांपल कर लेते हैं तो और समझ जाओगे। इसको पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। ठीक है, अच्छे, चलो बेटा।
अगला 2 हो गए, तीसरा देखना। थर्ड नंबर पे आप गौर से देखिएगा, ऐसा 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 ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक, यहां लगा दिया सी एन, यहां लगा दिया ओ एच, यहां लगा दिया बी आर, और यहां लगा दिया डबल। इसका नाम लिखना है। बताओ जरा, पीएफजी है? यस सर। देखो, ये भी पीएफजी मिल गया एसिड क्लोराइड, ये भी पीएफजी मिल गया ओएच, और ये भी पीएफजी मिल गया। तीनों में कौन जीतेगा? ये जीतेगा। तो उसके सामने ये दोनों क्या बन जाएंगे मालिक? प्रफिक्स बन गए। ठीक है, क्या बन जाएंगे? प्रफिक्स। तो ये जीत गया, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये क्या बन चुके हैं? ब्रांच बन चुके हैं। तो अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और इनका नाम प्रफिक्स में आ चुका होगा। तो 5 पर बेटा ब्रोमो सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना। 4 पर क्या आ जाएगा? साइनो। साइनो लिखते हैं प्रफिक्स में, ठीक है, नाइट्राइल मत लिख देना, वो तो सफिक्स 2 होता है, साइनो लिखना प्रफिक्स में। 3 नंबर पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी, ठीक है। और 6 मतलब हेक्स, वर्ड रूट। 5 पर क्या आएगा? इन। और 1 पर क्या आएगा? ऑयल क्लोराइड। क्या आएगा बेटा? ऑयल क्लोराइड। और ये ई को ड्रॉप कर देंगे क्या? यस सर। क्यों? ओ आ रहा है ना, ओ आ रहा है। क्लियर? ऐसा है। अगला देखना जरा। 3 हो गए, 4 नंबर वाला देखो। समझ गया ना बात को कैसे लिखना है? अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये। चलिए जरा शुरू करिए। अरे आराम से लिख देंगे, शुरू करिए, आराम से लिख देंगे। नंबरिंग कहां से करनी है बताओ? पीएफजी है क्या? यस सर, पीएफजी मिल गया। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये तो बचपन से प्रीफिक्स होते थे, है ना। अब इन तीनों में कौन जीत जाएगा? सीएन जीत जाएगा। और अगर सीएन जीत गया तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा। सारे के सारे ब्रांच बन जाएंगे, है ना। अब सबका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? फ्लोरो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी और अमीनो। अमीनो पहले आएगा। तो 4 नंबर पर क्या आ गया बेटा? अमीनो। क्या आ गया? अमीनो 4 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फ्लोरो आएगा। तो 6 नंबर पर आ जाएगा 6 फ्लोरो, देन 3 हाइड्रोक्सी, देन 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 5 नाइट्रो, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो हो गए, और क्या? 4 अमीनो, 6 फ्लोरो, 3 हाइड्रोजन हो गया। 7 कार्बन के लिए हप्ट, क्या लेंगे? हप्ट। डबल कहां लगा? 4 पे क्या लगा? इन। और 1 पर क्या आ जाएगा? नाइट्राइल। बेटा सीएन जो है ना पीएफजी में आ गया, तो नाइट्राइल आएगा उसका, और ई ड्रॉप नहीं होगा, है ना। पहले सीएन कहां आ रहा था? इधर, इधर सीएन आ रहा था प्रीफिक्स में, अब किस में आ गया? सफिक्स में, तो वो आया नाइट्राइल, ठीक है। ऐसा होता है, समझ गए। 4 अमीनो, 6 फ्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो, 4 इन, 1 नाइट्राइल। क्लियर है? समझ गए बात को? अगर मिक्स सवाल आ गया तो आप बना लोगे। वेरी गुड, फटाफट से पॉज करिए इसको और नोट करिए। डन 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 डन, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो बात बता दूं, कब फॉर्माइल और कब एल्डो, है ना। आइए, एक ही सवाल को 2 बार करेंगे। देखो, कीटो और ऑक्सो में दिक्कत नहीं है, कीटो और ऑक्सो में दिक्कत नहीं है। आपको चाहो तो कीटो यूज कर लो, चाहो तो ऑक्सो कर लो। लेकिन फॉर्माइल और एल्डो में थोड़ी सी समस्या ये आती है कि उसको हम ऐसे यूज करेंगे। देखना, मेरे पास ये सवाल है और यहां लगा है CHO, ठीक है। ध्यान से देखना, इन दोनों में कौन जीत गया? ऑब्वियसली COH जीत गया इससे। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक। अगर तुम इसका कार्बन काउंट करते हो तो लिखना है 4 पर एल्डो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन
और 1 पर क्या आएगा, ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और ई को ड्रॉप कर देंगे। अगर तुम इसका कार्बन काउंट करते हो तो ये आएगा। इसका आईयूपीएसी ऐसा भी मानता है कि हमको कार्बन काउंट नहीं करना, या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि कार्बन काउंट ही नहीं हो पा रहा, तो इसका एक अलग से नाम लिखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसके दो नाम बिल्कुल सही हैं, एकदम अप्रूव्ड हैं आईयूपीएसी से, कि आपने अगर कार्बन को काउंट किया है तो एल्डो लिखना है, और अगर कार्बन को काउंट तुमने नहीं किया है तो ये पूरा का पूरा ब्रांच का नाम हो जाएगा फॉर्माइल प्रोप, 3 फॉर्माइल प्रोप इन 1 ओआईसी एसिड। ई ड्रॉप कर देंगे। बात समझ में आई? आपको अगर सीएचओ का कार्बन काउंट करना है, आपकी इच्छा है, करना है, नहीं बोल दो करना है, अरे बोलो तो करना है, करना है तो एल्डो लिखो। कोई बोला नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो फॉर्माइल लिखो ना। दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। कीटो वीटो में ऐसा नहीं होता, उसमें कीटो ऑक्सो में आपकी इच्छा कीटो लिखो, आपकी इच्छा ऑक्सो लिखो। इसलिए वहां लिखा था कीटो और ऑक्सो, जबकि वहां लिखा था एल्डो एंड फॉर्माइल। तो एल्डो कब यूज करते हैं और फॉर्माइल कब यूज करते हैं, समझे बात को? फटाफट से नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप ये समझ चुके हो, वेरी नाइस। अगर कभी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग आ गई, ध्यान सुनना, अगर कभी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग मतलब ब्रांच की ब्रांच आ गई तो कैसे करना है, आओ जरा कुछ सवाल कर लेते हैं। ब्रांच की ब्रांच आ गई तो कैसे करना है देखना। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो आप, है ना, तो यहीं से करोगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब देखो जरा 3 नंबर पे ये ब्रांच तो साफ साफ दिख रही है कि मिथाइल है ना, मिथाइल है। यहां ध्यान से देखो जरा, 5 नंबर के जब ऊपर जा रहे हो तो यहां भी ब्रांचें निकली हुई हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ध्यान सुनना, 2 डैश पर इस ब्रांच का नाम क्या है, इथाइल, ठीक है। और अगर ये तुम्हारी मेन चेन है, प्रिंसिपल चेन है, तो इस प्रिंसिपल चेन की ये ब्रांच होगी। ध्यान से देखना, ये पूरी ब्रांच किसकी होगी, इस प्रिंसिपल चेन की होगी, समझना बात को, है ना। तो यहां 2 ब्रांच है, क्या ये जो पिंक वाली दिख रही है ये एक ब्रांच है, इसके अंदर जाओगे तो ये वाली ग्रीन वाली एक ब्रांच है। तो तुम कैसे लिखोगे, तुम्हें ऐसे लिखना है, अंदर से शुरू करो। कैसे लिखोगे देखना, अंदर से शुरू करेंगे। 2 डैश पर क्या लगा है बताओ, 2 डैश पर क्या लगा है, 2 कार्बन की ब्रांच इथाइल, 2 डैश पर क्या लगा है, इथाइल। और ये 4 कार्बन की भी तो खुद एक ब्रांच है, तो 2 डैश इथाइल और 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूटाइल। और ये कहां लगी है, मेन चेन के 5 नंबर पे, मेन चेन के 5 नंबर पे लगी है। तो 2 डैश पर तुमने इथाइल लिखा, ये अंदर वाली ब्रांच हो गई, बाहर वाली जो ब्रांच है वो ब्यूटाइल, 4 कार्बन की ब्यूटाइल हो जाएगी, और वो 5 नंबर पे लगी है। और 3 पर क्या लगा है, 2 मिथाइल। भैया ये क्यों भूल रहे हो भाई इनने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा इनको मत भूलना, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच। तो क्या आएगा 3,3, ठीक है, डाई मिथाइल। और 10 कार्बन तो डेकेन, समझे बात को, 10 कार्बन के लिए डेकेन। अगला बताना, ठीक है। नंबरिंग कर दूं मैं, कहां से करोगे, यहीं से चलोगे तो कम नंबर मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा, ठीक है। कैसा लिखोगे अब ध्यान से देखना जरा। 4 नंबर पे आप ऊपर बढ़ो, ये 1 डैश और ये 2 डैश, ठीक है। यहां पर आप लॉन्गेस्ट चेन अंदर भी चल लो। यहां 5 नंबर से कनेक्ट करोगे तो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ठीक। अब आप देखोगे ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ठीक। यहां आप देखोगे तो ये पूरी एक ब्रांच है, और 1 डैश पे भी तो एक निकली है अंदर वाली। तो पहले तो मैं अंदर वाला लिखना है, फिर बाहर वाला लिखना है, ठीक है। ध्यान से लिखेंगे, बहुत ध्यान से। यहां क्या लिखा है, 1 डैश मिथाइल इथाइल, देखो 1 डैश पर मिथाइल, और ये पूरी ब्रांच देखोगे 2 कार्बन की तो इथाइल, और ये 4 नंबर पे लगी है। 1 डैश मिथाइल और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल।
सुनना ध्यान से। अब ये 4 नंबर पे लगी है, अब 5 नंबर पे भी तो लगी है, 5 पर आ जाओ। अब तुम 5 पर क्या लिखोगे? 1 डैश पर मिथाइल लगा है और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, तो 5 पर 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। तो 4 नंबर पर 1 डैश मिथाइल इथाइल, 5 नंबर पर 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और 10 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? डेकेन। इस तरीके से समझे? पहले अंदर वाली ब्रांच फिर बाहर वाली ब्रांच। अब जरा ध्यान से सुनना, इस ग्रुप और इस ग्रुप का डायरेक्ट नाम भी यूज करते हैं यूपीएससी वाले। क्या नाम है इनका? 4 नंबर पर आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको। इस पूरी ब्रांच का ही नाम है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आगे मैं आपको कॉमन नेम में बताऊंगा, आइसो नियो ये सब है ना। अभी मैं इसका नाम लिखता हूं, इस पूरी ब्रांच का नाम। किसका? इसका। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम है, इस ब्रांच का नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 4 आइसोप्रोपाइल, 5 पर सेक ब्यूटाइल, और 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? डेकेन। 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? डेकेन। इस तरीके से। ठीक है, तो 4 पर आइसोप्रोपाइल, 5 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, डेकेन। क्लियर? इस ब्रांच का नाम है आइसोप्रोपाइल, और इस ब्रांच का नाम है सेक ब्यूटाइल। पॉज करिए, नोट करिए। ठीक, अगला देखिए। नेक्स्ट इसका लिखना है। आइए जरा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर तुम यहां से लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की आ रही है, तो 9 वाली ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 5 पर क्या लगा है? यहां पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, ये एक ब्रांच और एक बड़ी वाली ब्रांच। देखो भाई, यहां पर एक्चुअल में ये एक नहीं है, 2 हैं। ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, 2 हो गई, और एक बड़ी वाली, ये वाली ब्रांच। मेन चेन तो ये है लॉन्गेस्ट। अब तुम्हें इसका नाम लिखना, आ जाओ जरा अंदर से शुरू करो। 2 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, 2 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। और ये किस पर लगा है? 5 नंबर पे। और 9 के लिए नॉनेन, सिंपल सा एकदम। देखो 5 नंबर पे ये ब्रांच लगी है, ये पूरी, और उसके भी अंदर ब्रांच है, तो 2 डैश डाई मिथाइल 2 है ना, और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और नॉनेन। 5 नंबर पे लगी है ये। किस पर लगी है? 5 पर। क्लियर? समझ गया ना बात को, कैसे ब्रांच की भी ब्रांच। ठीक है, इसका कोई ऐसा डायरेक्ट नेम यूज नहीं करते यूपीएससी वाले, है ना। नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। डन। अब आगे बढ़ा जाए, और अगर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुए, एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुए, तो एक चीज आपको सीखनी है, यहां पर ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल प्रेजेंट हुए। मान लो मेरे पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए। ठीक है, अगर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए, तो मैं पहले तो नंबरिंग करके बता दो आप मुझे फटाफट से, क्या आएगी नंबरिंग। अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कहीं से भी कर लो, चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो। ठीक है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करोगे? ब्यूट। लेकिन अगर मोर देन 1 डबल या ट्रिपल प्रेजेंट हुए, तो यहां पर एक अपनी तरफ से एडिशनल अल्फाबेट लगाते हैं, ब्यूटा। ए लगा देना। ठीक है, थोड़े अलग कलर से लिख देता हूं तो अलग लगेगा। ए लगा देना बस, एडिशनल। ब्यूट लिखते थे, ब्यूटा लगा देना बस। एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल हुए, डबल प्लस ट्रिपल नहीं। अगर तुम्हारे पास 2 डबल हुए तो ब्यूटा, मतलब आ लगाना है, ए लगाना है। 2 ट्रिपल हुए तो लगाना है, या ज्यादा हुए तो। एक डबल और एक ट्रिपल में नहीं लगाना। ठीक है, तो 2 डबल है या 2 ट्रिपल है, एक डबल एक ट्रिपल है तो नहीं करना। ब्यूटा, अब आ जाओ जरा, ब्यूटा 1,3, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, ऐसे लिखना है। समझे? और समझ लो,
अगर मेरे पास ऐसा लिखा है, इसमें करो जरा, अगर मैं इसमें नंबरिंग करने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? ब्यूटा, यस, 1,3 डायन, डायन है ना, 1,3 डायन, ऐसा आ जाएगा, ब्यूटा 1,3 डायन, इस तरीके से। एक डबल और एक ट्रिपल हुआ तो आइए जरा अगले पेज पे करेंगे, पहले इसको नोट करिए, क्योंकि फिर उसमें प्रायोरिटी प्रायोरिटी भी तो खेलना पड़ेगा। हाँ बेटा, नोट करो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चलो भाई देखना जरा, बहुत ध्यान समझना। अगर मेरे पास एक डबल और एक ट्रिपल आया तो कैसे करना है? एक सवाल मैं ऐसा ले रहा हूं कि डबल और ट्रिपल ऐसा दिख रहा होगा, ये 3 वेरिएशन इसमें होते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, देखना ध्यान से। डबल और ट्रिपल में अगर सेम नंबर मिल रहा है तो तुम फंस जाओगे, क्यों? तुम्हें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल से तब ज्यादा होती है जब बराबर नंबर मिल रहा हो। अगर नंबर ही अलग अलग मिल रहा है तो जिसको कम नंबर मिल रहा है वो वाला ले लेना। आइए जरा, जैसे मुझे यहां से नंबरिंग करनी है, कोई बोले नहीं सर हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, कर लो, लो लेफ्ट से करोगे तो ये बनाएगा डबल पो, डबल बनाएगा ना, और अगर तुम राइट से करते हो तो ट्रिपल बनाएगा। तो अब तुम फंस गए ना कि सर हम लेफ्ट से चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, और राइट से चल रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है। फंस गए अब भैया, भाई लेफ्ट से और राइट से फंस गए। तो अब तुम्हें लगाना है क्या? प्रायोरिटी। क्या? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। कब? व्हेन इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब सेम नंबर मिलना, हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश वाली हिंदी ना, जब सेम नंबर मिल रहा हो, जब सेम नंबर मिल रहा हो तब आपको यह काम करना है, जब इक्विडिस्टेंट होंगे। तो डबल की प्रायोरिटी ज्यादा, तो बेटा आपको कौन सी वाली नंबरिंग चूज करनी है? ये वाली, ये मत लेना। तो जब तुम ये वाली लोगे तो क्या आएगा? ब्यूट आएगा। ब्यूटा मत लगाना, क्यों? एक डबल एक ट्रिपल है, इसमें नहीं करते, ए नहीं लगाते। ए तो तब लगाते हैं जब 2 डबल या 2 ट्रिपल होंगे या उससे ज्यादा। तो ब्यूट पर क्या आ जाएगा? 1 पर क्या आ जाएगा? इन, और 3 पर क्या आ जाएगा? आइन। तो ब्यूट में 1 पर इन आ जाएगा और 3 पर आइन आ जाएगा, ई को ड्रॉप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? अगला देखो, अब तुम जब यहां से नंबरिंग करोगे इधर से लेफ्ट से, तो 2 नंबर मिलेगा डबल को, यहां ट्रिपल को 1 मिलेगा। बेटा जो कम नंबर है उसी को दे दो ना, फिर तुम्हें डबल ट्रिपल नहीं लगाना, जो कम नंबर है उसको दे दो। जिसको कम नंबर मिल रहा है, जिसको कम नंबर मिल रहा है वहां से नंबरिंग हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? हेक्स। 4 पर डबल है तो इन, और 1 पर ट्रिपल है तो आइन, ई को ड्रॉप। 4 पर डबल है तो इन, 1 पर ट्रिपल है तो आइन, खत्म। इधर आ जाओ, अगर तुम यहां से करते तो भैया जिसको कम नंबर मिल रहा है तो यहां कम मिल रहा है ना, यहां ज्यादा मिल रहा था, समझ रहे हो बात को? अरे कम नंबर इधर मिल रहा है ना डबल को। अगर तुम ट्रिपल लेते तो ट्रिपल को तो 2 मिलता, डबल को 1 मिल रहा है, जिसको कम मिल रहा है वो ले लो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? पेंट। 1 पर डबल है तो इन, 3 पर ट्रिपल है तो आइन, ई ड्रॉप। 1 पर डबल है तो इन और 3 पर ट्रिपल है तो आइन, ई ड्रॉप। समझे बात को? ये बेटा है ना। तो बस ये तुम्हें दिमाग लगाना है। देखो लिखते टाइम ध्यान सुनना, लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो हमेशा, जब लिखोगे तो इन पहले आइन बाद में आएगा। लिखते टाइम, क्या बोला मैंने? लिखते टाइम, जब लिख रहे होगे तब। जब तुम नंबरिंग कर रहे होगे तब तो तुम्हें यह देखना है कि किसको कम नंबर मिल रहा है। अगर बराबर नंबर मिल रहा है तो ये वाली बात हो जाएगी, डबल की प्रायोरिटी ज्यादा ट्रिपल से। समझ गए? क्लियर है एकदम? डन। पॉज करो, नोट करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। चलो आगे बढ़ा जाए, फटाफट से कुछ सवाल कर लेते हैं और कहानी को विराम देते हैं। प्रैक्टिस कर लेते हैं आओ।
नंबरिंग कहां से करेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रांच 6 नंबर पे, बाकी तो कहीं नहीं है। क्या आएगा? 6 पर मिथाइल और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड। एन 3 पर OH तो ऑल आ जाएगा। ई को ड्रॉप कर देना, सिंपल है। ये करो, कहां से करोगे नंबरिंग? डबल बॉन्ड मतलब कीटोन को लेते हुए, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर कीटोन में क्या आ जाएगा? हेक्स, ठीक है, एन क्योंकि सारे सिंगल है, 2,4 डाइऑन, क्यों? 2 डबल बॉन्ड हो है ना, अरे 2 कीटोन है, डाई कीटोन मतलब डाइऑन। ई ड्रॉप मत कर देना, क्यों? यहां डी आ गया, ई ड्रॉप नहीं करेंगे, डी आ गया ना। क्लियर? पॉज कर लो, नोट कर लो, डन। कभी कभी तुम्हें ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं उल्टे। IUPAC नेम देकर स्ट्रक्चर बनवाएंगे, कैसे बनाना है? बहुत आसान है, वर्ड रूट पकड़ो। क्या पकड़ो? वर्ड रूट। एक मैं करके बता रहा हूं। 2 क्लोरोहेक्सेन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सारे सिंगल, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सारे सिंगल, 2 पर क्लोरो। तो मान लो ये 1 दे रहे हो तो यहां 2 पर क्लोरो, खत्म। बहुत आसान है। ट्राई करो पॉज करके, करो पॉज, ट्राई करो, वापस आओ। पेंट 4 इन 2 ऑल, पेंट मतलब पेंट 5 कार्बन, 2 पर ऑल लगा दो, सफिक्स 2 लगाओ पहले, 2 पर ऑल लगा दो। अब ये 2 पर ऑल हो गया तो 1 2 3 4 5 ऐसी नंबरिंग जाएगी क्योंकि 2 पर ऑल आ गया। 4 पर इन लगाना है, ये आ गया, डबल लगाना है। 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, चलो आप ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, करो करो, वापस आओ। 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, हेप्ट, हेप्ट मतलब हेप्ट मतलब हेप्ट मतलब हेप्ट, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। अल मतलब एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तो भैया हमेशा टर्मिनल पे ही आएगा, है ना, तो CHO लगा दिया 7 कार्बन, 6 हाइड्रोक्सी। अगर मैंने एल्डिहाइड यहां ले लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा? OH, 6 हाइड्रोक्सी। क्लियर? समझ गए? बहुत आसान है, नोट कर लो पॉज करके। तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं यार, बड़े सिंपल होते हैं IUPAC के, है ना। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं एनहाइड्राइड का, मैंने बताया था लास्ट में बोलूंगा। IUPAC ऑफ एनहाइड्राइड कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। एनहाइड्राइड का सीधा सीधा IUPAC नेम आप लिख सकते हो इस तरीके से, देखना। एनहाइड्राइड का सीधा सीधा IUPAC नेम आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसका IUPAC नेम ही होता है क्या? IUPAC नेम ही होता है क्या? देखना, अल्केनोइक, अल्केनोइक 2 बार एनहाइड्राइड। सर ये क्या बात हुई? आइए समझते हैं। जो पहले वाला अल्केनोइक है वो कम कार्बन वाला है, जो बाद वाला है वो ज्यादा कार्बन वाला है। समझते हैं इस बात को। आप क्या करो, एनहाइड्राइड ऐसा दिखता है, दोनों तरफ नंबरिंग कर लो, ये 1 ये 2, यहां ये 1 ये 2 ये 3। ये ज्यादा कार्बन वाला मतलब वो वाला है बाद वाला, जो कम कार्बन वाला पहले वाला। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ईथ, एनोइक लगा दो, इथेनोइक। और 3 कार्बन वाला क्या है? प्रोप एनोइक एसिड, सॉरी एनोइक एनहाइड्राइड एसिड नहीं, एनहाइड्राइड। तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे लिखते हैं, समझ गए? अगर बराबर हो गए तो एक बार ही लिख दो ना, बराबर हो गए तो एक बार ही, जैसे मान लो ये है, अगर बराबर हो गए तो हम एक बार लिख देंगे, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि हाँ एनहाइड्राइड है तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, है ना। तो क्या लिखेंगे 2 कार्बन के लिए? इथेनोइक एनहाइड्राइड। जब उन्होंने एनहाइड्राइड लिख ही दिया है तो तुम्हें तो पता है ना कि ऐसा बनाना ही पड़ेगा, बीच में C डबल बॉन्ड हो का ब्रिज, है ना। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख देंगे, यहां फिर 2 बार नहीं लिखना। ये कब यूज करोगे? जब तुम्हारे अलग अलग कार्बन होंगे। तो ये कौन सा हो गया? कम कार्बन वाला, कम कार्बन वाला। और ये कौन सा हो गया? ज्यादा कार्बन वाला। ठीक है, क्लियर है एकदम बेटा? ये कहानी है। ठीक, पॉज कर लो, नोट कर लो, डन है। बराबर कार्बन आ गए तो ऐसे लिखना है, ठीक है, एक बार ही लिखना। अलग अलग आ गए तो अलग अलग, पहले फिर बाद में ऐसा। चलो भाई इतना काफी है आज के लिए, सारा कवर कर लिया हमने। डबल ट्रिपल के केस, फंक्शनल ग्रुप भी ले लिया, कॉम्प्लेक्स भी ले लिया,
ब्रांच वगैरह भी ले ली, बहुत सही। चलो बेटा, जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पधारे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जहां भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा होगा तो आप क्या करना, दोबारा से देखना लेक्चर। ये लेक्चर का बड़ा फायदा होता है, ऑनलाइन में आने से एक बड़ा अच्छा फायदा हुआ है कि आप कितनी भी बार उसको रिपीट में देख सकते हो, है ना। तो फिर से देखो, डीपीपी आएगी, उसको सॉल्व करो बढ़िया से, ठीक है, और रिवीजन करते रहो। देखो रिवीजन बेटा बहुत जरूरी है, आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। क्लियर एकदम, ठीक है। चलो बेटा, मुलाकात करेंगे फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।